जिले का सबसे खराब रिजल्ट आया है, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। प्रिय छात्रों, अभी 20 मई से आपके एग्जाम होने वाले हैं। जो बच्चे फेल हुए हैं, जिनने रुक जाना नहीं का फॉर्म डाला है, उनके अभी एग्जाम है। आप दिन रात एक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके। समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा है, क्योंकि इस जिंदगी का एक नियम है। किसी शायर ने बहुत खूब तरीके से कहा है कि चलते रहो सदैव जगत में, क्या थकना क्या सुस्ताना, हार मान कर बैठा जो भी, उसे पड़ा है पछताना, उसे पड़ा है पछताना। इसलिए हमें हार नहीं माननी है। दुगनी लगन, मेहनत और प्रयास के साथ अपनी तैयारी करना है और पेपर देना है। तो यहाँ पर जो पहला चैप्टर है, उसके हम अंतिम पड़ाव में हैं, वास्तविक संख्याएं। इसके पहले वाले प्रश्न मैंने सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन अपने YouTube चैनल पर डाल दिए हैं। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध करूंगा, गणित से संबंधित इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। आइए चलते हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का ये 6वां प्रश्न लेकर आए हैं। लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और प्लस 5 भाज्य संख्या है। अगर भाज्य संख्या है तो क्यों है, ये हमें रीजन बताना है। ठीक है ना। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या क्या कहलाती है। एक ही नाम है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, वास्तव में भाज्य संख्या क्या कहलाती है। भाज्य संख्या की अगर डेफिनेशन पे हम बात करें या हम देखें, तो ऐसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 अंक आ जाए। ठीक है ना। जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 अंक आ जाए, वो क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। आइए देखते हैं यहाँ पर एक उदाहरण के साथ बात करेंगे हम। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने 4 लिया, जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे 4 के लिए, तब हमने देखा कि यहाँ पर हमारा 2 का टेबल 2 बार गया और 2 का 1 बार गया। अब जब हम इस 4 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 1 इस प्रकार से हमें गुणनखंड मिले। मतलब ऐसी संख्या जिसके हम अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 अंकों में विभाजित हो जाए। अधिकतम कितना भी चलेगा, कम से कम 3 अंकों में विभाजित होना चाहिए, तब वो संख्या हमारी कौन सी संख्या है, यहाँ पर भाज्य संख्या है। ठीक है ना। भाज्य संख्या के लिए कम से कम 3 फैक्टर बनना चाहिए। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आप समझने की मैं पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बड़े ही ध्यान के साथ आप सुनते जाइए, देखते जाइए, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में, यहाँ पर हमने भाज्य संख्या के बारे में समझा कि भाज्य संख्या होती क्या है, जिसके गुणनखंड करने पर कम से कम 3 संख्याओं पे विभाजित हो जाए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता ऑब्जेक्टिव में, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। एक चीज और याद रखना, 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछ सकता है। आइए चलते हैं हम यहाँ पर इनको करके देखते हैं कि आखिर ये क्यों है भाज्य। अगर हमें इस प्रकार के 3 गुणनखंड मिल रहे हैं, 3 संख्याओं में ये प्राप्त हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लिखेंगे
13 प्रोबेबिलिस्ट लेने वाले हैं भाई हम, 13 प्रोबेबिलिस्ट लेने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब 13 प्रोबेबिलिस्ट लेंगे तो 7, 11 और प्लस का इधर कुछ नहीं बचेगा, 1 भी लिख सकते हैं और ये वाला 1, ठीक है ना। ये हमने 13 को यहाँ से प्रोबेबिलिस्ट ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद में हम क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 11 77 होता है, 77 का 1 में गुणा करेंगे 77 ही आएगा और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 78 हो जाएगा। मतलब 13 गुणे ये 77 और ये हमारा 78 हो गया, ठीक है ना। अब आप तो कहेंगे सर ये तो हमारा 2 अंकों में यहाँ पे गुणा आया है, क्या भाई हम इसको गुणे 1 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना। तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या कहती है? वह संख्या, ऐसी संख्या जिसमें अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 अंकों में विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर हम इसका रीजन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कम से कम 3 अंकों में विभाजित हो गई है, ठीक है, मिनिमम 3 अंक आ गए हैं, अतः यह क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पर कम से कम 3 अंक आ गए हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। क्या है भाई, भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 5, ठीक है ना भाई। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें कॉमन क्या दिखता है, यहाँ पे हमें कॉमन 5 दिख रहा है। अब हम 5 को बाहर निकाल लेंगे, वाइनेस्ट निकालेंगे, अंदर बचेगा 7 गुणे 6 गुणे में ये बचेगा हमारा 5 को निकाल लिया 4, ये 3 ये 2 और साथ में गुणे 1 और प्लस का 1, यहाँ से 5 हमने कॉमन निकाला, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर गुणा करेंगे भाई, इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 7 6 42, ठीक है ना। इधर देख लेंगे 5 हो गया और इधर हम देखेंगे फटाफट, ये 7 6 42 हो जाएगा, 42 का गुणा करेंगे 4 में तो ये 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168 आ जाएगा, ठीक है ना। लिख देंगे हम यहाँ पर, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 6 42 42, ये हो गया हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये इतने का मल्टीप्लाई किया 42 आ गया, इसका और कर दो भाई, 3 चौके 12 और 12 पंचे 3 चौके 12 और 12 दूनी 24, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई बस करना है, इसमें काम कुछ नहीं है। ये हमारा हो जाएगा 42, ये करेंगे 42 42 और ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 6 चौके 24, इसका गुणा करते हैं फटाफट से, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 4 चौके
3 अंकों में। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मिनिमम 3 अंक आ गए हैं, अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमने छठवें क्वेश्चन को बिल्कुल सेम ये लिख देना, यहाँ पर 3 कम से कम 3 अंक आ गए हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। लिख देंगे यहाँ पर कम से कम 3 अंक आ गए हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है ना बेटा? तो ये चीज समझ में आ गई ना? इसको अपन एक चीज और कर सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक हुआ हो तो थोड़ा सा आप एक चीज और क्लियर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे भाई हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कहीं मिस्टेक हुआ है। अब इधर मिस्टेक क्या हुआ है, आपने 13 को कॉमन लिया। चलिए इधर कोई भी ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, 13 कॉमन ले लिया। 13 कॉमन लेने के बाद इधर 7 बचा, इधर 11 बचा, इधर से 13 लिया। ठीक है ना? सही, बढ़िया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। ठीक है ना? तो आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। आखिरी प्रश्न क्वेश्चन आप लिख लेना, इसका मैं डायरेक्ट जो बताऊं इसमें करना क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, एक हमारा वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और एक कैसा है, आयताकार। तो हम देख लेंगे भाई, ये हमारा वृत्ताकार हो गया, ठीक है, और उसके जस्ट बाहर इधर से ये हमारा आयताकार हो गया। ठीक है ना? ये दो चीजें हैं, इस पे फोकस करना है। एक वृत्ताकार पथ है और एक जो है हमारा वो कैसा है, वो आयताकार है। ये समझ लो हमारा खेल का मैदान है, ये वाला, या फिर मिस्टेक हो गया है, ये अंदर रहना चाहिए था। ठीक है ना? तो ये हमारा खेल का मैदान है, ये वाला क्या है भाई, ये खेल का मैदान है, और ये जो है ना वृत्ताकार है, ये वाला हमारा वृत्ताकार पथ है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एलसीएम निकालना है। एक को लग रहा है कितना, 12 मिनट, और एक को लग रहा है 18 मिनट। 12 और 18 का एलसीएम ले लो भाई। यहाँ पर जब हम 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम मैंने क्या बताया, एक साथ लेते हैं भाई, हम तो इसी मेथड से करवाते हैं। 2 से 6 बार कटेगा, 9 बार कट जाएगा, फिर जाएगा 2 से 3 बार जाएगा, 9 में नहीं गया, फिर 3 से जाएगा 1 बार और 3 फिर का 9, फिर जाएगा हमारा, और इधर अब इसके जो गुणनखंड बनेगी 2 गुणित 2 3 और ये 3, 2 गुना 4 और 4 दिया 12, और अच्छा ये बनेगी ना भाई, 2 गुना 4, 4 दिया 12 और 12 दिया 36, ये आया हमारा आंसर। ठीक है ना? 36 मिनट बाद मिलेंगे भाई। कितने मिनट बाद मिलने वाले हैं, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है ना? इस
प्रकार से